Hello friends, so today we are going to start with a topic called bills of exchange. Now, bills of exchange, the word bill itself is saying something, right? We know what do we mean by bills already. हमने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजीज जब पढ़े, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स जब पढ़ा, तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा था कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय बिल, बिल किसे बोलते हैं, करेक्ट? So before starting with this particular topic or before starting with the entries or some technicalities of bills of exchange, let's first understand or I can say first recall what do we mean by bill. बिल किसे बोलेंगे, बिल किस टाइप के होते हैं. हमने कुछ ऐसे वर्ड सुने हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल्स, करेक्ट? सो लेट्स अंडरस्टैंड ये वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग क्या था. लेट्स रिकॉल द सेम. सबसे पहले मैं बात करूँ बिल्स रिसीवेबल्स की बात करते हैं, देन विल बी मूविंग फर्दर विद बिल्स पेएबल्स. बिल्स रिसीवेबल्स पे आने से पहले एक चीज़ जो हमें पता है, दैट इज सेल्स एंड परचेज. किसे बोलते हैं सेल्स, किसे बोलते हैं परचेज? वेन एवर वी आर सेलिंग अवर गुड्स फॉर सम मनी, मॉनेटरी कंसिडरेशन. इट कुड बी बाय टू वेज. वन कुड बी कैश सेल एंड अनदर कुड बी क्रेडिट सेल. अगर मैं सामने वाले बंदे को क्रेडिट सेल कर रही हूँ, क्रेडिट पे सेल करना यानी क्या, मैंने मेरे गुड सामने वाले बंदे को दिए हैं और उसके पास से अभी मुझे पैसे नहीं मिले हैं. आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी फ्रॉम द पर्सन एंड आई हैव गिवन हिम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड कि भाई इतने दिनों के बाद, 2 months 3 months के बाद मुझे पैसे दे देना. नाउ द पर्सन इज नोन टू मी, इट इज़ फाइन. चलो मैंने अगर जान पहचान में हो और मैंने गुड्स दे दिए एंड आई नो, आई बिलीव इन हिम कि भाई नहीं है मुझे पैसे देने वाले, देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ द पर्सन इज अननोन टू मी, व्हाट आई विल डू? मैं उसको बोलूँगी चलो मैं तुझे क्रेडिट पीरियड दे रही हूँ 2 months का, बट कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, कैन यू राइट इट डाउन फॉर मी? क्या आप मुझे ये लिख के दे सकते हो कि आप मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे दोगे? And if the person is genuine enough, he is definitely going to give me that in writing कि भाई fine, I am going to give you the money after 2 months, let's say. If that person is saying so to me, तो मैं क्या करूँगी? एक document I'll make. In that document, I'll be writing what? I promise to pay so and so money on so and so date, and then there will be a sign का thing, and I'll go to that person कि भाई ये मुझे आप इसके ऊपर साइन करके दे दो, करेक्ट? That person will sign and give it back to me. यहाँ पे समझना अच्छे से, बिल किसने बनाया? बिल मैंने बनाया, जिसमें मैंने क्या लिखा? आई प्रॉमिस टू पे एंड देन आई वेंट टू हिम एंड ही साइन द बिल एंड गिव इट बैक टू मी, राइट? सो आई हैव ड्रॉन द बिल एंड द अदर पर्सन हैज एक्सेप्टेड द बिल. और ये बिल जब मैं लेके आ गई मेरे पास, कैन आई से दिस बिल विल बी कंसिडर्ड एज बिल्स रिसीवेबल फॉर मी. इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? इसे हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट? क्यों? क्योंकि मुझे ये बिल के ऊपर आज नहीं तो कल 2 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, करेक्ट? इज इट कम्प्लीटली फाइन? ये हो गई क्रेडिट सेल्स की बात कि भाई सामने वाले बंदे ने, यानी कि मेरे डेटर ने ये बिल एक्सेप्ट करके मेरे को साइन करके दे दिया है जो मैंने ड्रॉ करा था. That is bills receivable. Now the same thing if I talk about purchase. अगर मैं purchase की बात करूँ, in purchase also there can be 2 ways. One is what? Cash purchase, and another one is what? Credit purchase. Now in case of credit purchase, I have purchased goods from someone on credit and I haven't paid it yet. मैंने उसको पे नहीं करा है, तो वो भी मुझे क्या करेगा? सामने बोलेगा कि भाई आप मुझे यही चीज़ राइटिंग में लिख के दे पाओगे? एंड आई सेड फाइन, नो प्रॉब्लम, आई राइट एंड आई गिव यू. मैं साइन करके दे दूंगी, नो प्रॉब्लम. दैट अदर पर्सन विल डू व्हाट? दैट अदर पर्सन इज व्हाट? माई क्रेडिटर, डेफिनेटली, क्योंकि आज नहीं तो कल आई एम सपोज टू पे द मनी टू हिम, राइट? सो कैन आई से द क्रेडिटर विल अगेन ड्रॉ, will again write a bill, will again make a bill, जिसके ऊपर वो लिखेगा और मैं उसको साइन करके दूंगी कि भाई फाइन, आई विल पे यू द मनी. कैन आई से दिस इज व्हाट? बिल्स पेएबल फॉर मी. One is my asset and one is my
liability. I hope it is completely all right. Bills receivable किसे बोलते हैं and bills payable किसे बोलते हैं. If that thing is clear with all of us, then only we'll be able to move further with this particular topic. Now let's talk about this bills receivable thing. अब उसमें कुछ आगे बढ़े अब हम क्लियर है, अब हमें याद हो गया है कि भाई बिल्स रिसीवेबल हम किसे बोलते थे एंड बिल्स पेएबल किसे बोलते थे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बिल्स रिसीवेबल, ये एक डॉक्यूमेंट के नहीं से इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑन विच आई एम गोइंग टू गेट द मनी इन फ्यूचर, करेक्ट. अब आई हैव सर्टेन ऑप्शंस कि भाई मेरे पास जब बिल्स रिसीवेबल है तो आई हैव सर्टेन ऑप्शंस जिसके ऊपर मुझे एक्ट करना है कि भाई ये बिल तो आ गया मेरे पास. सामने वाले बंदे ने लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से वन बिल वाज देयर ऑफ ₹10,000, करेक्ट. 10,000 का एक बिल है जो सामने वाला बंदा मुझे 3 months के बाद पे करने वाला है. In this case I have certain options and for that first option is जिसे मैं बोलूँगी WTM, दैट इज वेट टिल मैच्योरिटी. इसका मतलब क्या हुआ मैम? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेट टिल मैच्योरिटी? का मतलब क्या? बिल्स रिसीवेबल सामने वाले ने मेरे को साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया, मैं बिल लेके आ गई मेरे शॉप पे और मैंने बिल रख दिया. अब मैं क्या करूँगी? 3 महीने का बिल है ना, आई वेट टिल द मैच्योरिटी. जब 3 महीने बीत जाएंगे तब मैं बिल लेके जाऊंगी उसके पास और बोलूँगी कि भाई ला मेरे को पैसे दे, और मैं कुछ नहीं करूँगी ये बिल का. वेट टिल मैच्योरिटी मतलब बिल लेके मैं आई जो एक्सेप्ट हो चुका है और मैंने उसको ड्रॉवर में रख दिया. नाउ कट टू सीधा 3 months लेटर, 3 महीने बाद मुझे देखना है कि अब ये बिल का चलो मैच्योरिटी पीरियड हो गया है. अब मैं सामने वाले बंदे के पास गई, उसको मैंने बोला कि भाई चलो ये 10,000 रुपीज़ यू आर सपोज टू पे मी, आप मुझे पैसे दे दो. इफ़ द पर्सन इज़ फाइन जेन्युइन इनफ, वो क्या करेगा? ओके ले लो आपके पैसे. 3 महीने हो गए, मैंने उसको बिल आपने एक्सेप्ट करा था, ये लो आपकी साइन भी है करके उसको दिखाया, उसने मुझे पैसे दे दिए, बात ख़त्म हो गई. बट ऑप्शन नंबर 2, इफ़ द पर्सन सेज मैं पे नहीं करूँगा, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू पे. कि नहीं से ये बिल क्या हो गया? ये बिल हो गया डिसऑनर. ये क्या हो गया? ये बिल डिसऑनर हो गया. और जब भी बिल डिसऑनर होता है, बिल इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट. बिल क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है. और वो जब भी डिसऑनर होता है यानी कि अब वो हम उसके ऊपर कुछ भी लीगल एक्शंस नहीं ले सकते क्योंकि उसका टाइम पीरियड हो चुका है, उसका टाइम पीरियड चला गया है. इन दैट केस आई नीड टू नोटराइज दिस बिल. आपने कहीं देखा होगा नोटरी लिखा हुआ होता है, रास्ते पे भी कहीं देखा होगा तो कि एडवोकेट्स एंड नोटरी ऐसा लिखा हुआ देखा होगा. वहाँ पे जाके मुझे नोटराइज करवाना पड़ता है. दैट इज़ अ लीगल प्रोसीजर कि भाई नाउ दिस बिल इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, ये बिल अब वर्क नहीं कर सकता आगे. उसके मुझे लेट से 1,000 रुपये और देने पड़े. तो मैं ये सामने वाले बंदे को क्या बोलूँगी कि अब तू मुझे 10,000 नहीं देगा, अब तू मुझे कितने देगा? 11,000 देगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरा ये बिल डिसऑनर हुआ है और मुझे उस वजह से 1,000 रुपये ज़्यादा भरने पड़े हैं ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये नोटराइज करवाने के लिए, करेक्ट. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस जिसमें हम क्या करेंगे? 3 महीने तक कुछ नहीं करेंगे, बिल का वेट करेंगे, वेट टिल मैच्योरिटी, वेट करेंगे कि भाई चलो 3 महीने बीत जाने दो. उसके बाद विल सी कि भाई क्या होता है. सामने वाला बंदा पैसे दे देता है, देन इट इज़ फाइन. इफ ही इज़ नॉट गिविंग द मनी देन ओनली देयर इज अ चांस ऑफ दिस डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटराइज, यानी कि नोटिंग चार्जेस वी आर सपोज टू पे. नाउ द सेकेंड केस, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? The second case, the second option that I have is discount with bank. इसका मतलब क्या? वॉट डू वी मीन बाय दिस? डिस्काउंट विद बैंक का मतलब क्या? समझना अच्छे से. सी आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया. मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से ऐसे कुछ स्टोरी बनने वाली है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस इन डिटेल विद द स्टोरीज एंड देन विद द प्रॉपर जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. एंड इफ यू आर क्लियर विद दिस स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ एंड देन आफ्टर द फर्दर वीडियोज ऑफ द जर्नल एंट्रीज, then there will be no need of me teaching you the sums.
यू विल बी एबल टू डू द सम्स ऑन योर ओन परफेक्टली फाइन। आपको बस ये बेसिक वीडियोस, बेसिक आइडिया अगर सही से दिमाग में बैठ गया, देन आप आराम से सम्स कर पाओगे। चलो नाउ सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, डिस्काउंट विद बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का बिल है, लेट्स से हम ये बिल को है ना 1,00,000 रुपये का कर देते हैं, ताकि थोड़ा हमें बैंक के पास जाने में इजी रहे कि भाई मुझे आज पैसे की ज़रूरत है। बिल इज़ ऑफ ₹1,00,000 एंड आई एम इन नीड ऑफ मनी राइट नाउ। अब ये बिल के ऊपर मुझे तो 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं ना। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि मुझे उसके ऊपर पैसे कब मिलने वाले, 3 मंथ्स लेटर। उतना मुझे सामने वाले बंदे ने बोला है कि भाई 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। नाउ दिस बिल इज़ ऑफ ₹1,00,000 और मुझे पैसे की ज़रूरत आज है, 3 महीने बाद नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ मनी राइट नाउ। तो मैं गई कहाँ, बैंक के पास, और मैंने जाके बैंक को बोला कि भाई आई हैव दिस बिल ऑन विच आई एम गोइंग टू गेट द मनी आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक ने बोला अच्छी बात है। आई सेड नो नो नॉट अच्छी बात, आई वॉन्ट द मनी राइट नाउ, कैन यू हेल्प मी इन दिस। क्या आप मुझे ये चीज़ में कुछ हेल्प कर सकते हैं? आई वॉन्ट मनी राइट नाउ, कैन यू हेल्प मी इन दिस। अब बैंक ने क्या सोचा पता है कि भाई दिस इज़ द अर्निंग अपॉर्चुनिटी। बैंक के पास तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ गई ना, क्यों ऐसा, समझना अच्छे से। हाँ, इसको 1,00,000 का बिल है, बैंक ने क्या करा पता है, बैंक ने बोला लाओ आप मुझे बिल दे दो, यू जस्ट गिव मी द बिल एंड राइट नाउ अभी के अभी हम आपको 98,000 रुपीज़ दे रहे हैं। 2,000 रुपीज़ बैंक ने कट कर लिए। ऑब्वियसली ना 3 महीने वेट करने वाली है ना बैंक, तो बैंक ने क्या बोला, हम आपको 1,00,000 के बिल के सामने 98,000 रुपीज़ अभी के अभी दे रहे हैं, ले लो और बिल आप हमें दे दो। डन, आई वॉन्टेड द मनी नाउ, मुझे पैसे मिल गए। मैंने बिल दे दिया बैंक को कि भाई 3 महीने बाद आप सामने वाले बंदे के पास जाके लेके आना पैसे, आई डोंट माइंड। मुझे तो अभी पैसे चाहिए थे, 1,00,000 की जगह 98,000 मिले, चलो मिल तो गए, बात वहाँ पे हो गई खत्म। अब कट टू सीधा 3 मंथ्स लेटर, बैंक ने क्या करा, बैंक गई कहाँ, वो सामने वाले बंदे के पास बिल लेके कि भाई नाउ यू आर सपोज टू पे एस दिस 1,00,000 रुपीज़। द पर्सन इज जेन्युइन इनफ, उसने क्या बोला, ओके फाइन ये लो 1,00,000 रुपीज़, बात खत्म हो गई। बैंक को उसके पैसे मिल गए, मुझे जब चाहिए थे तब मेरे पैसे मिल गए, और बैंक जब वहाँ गई उसके पास से पैसे लिए। आई हैव नो रोल टू प्ले, आई जस्ट सी टू इट कि ओके फाइन चलो, बैंक गई उसने पैसे दे दिए, बात खत्म। आई एम नो वेयर इन दैट ट्रांजेक्शन नाउ, क्योंकि मैंने तो बिल दे दिया था और मुझे तो 3 महीने पहले ही 98,000 मिल चुके हैं, तो मुझे अब कुछ नहीं करना है उसमें, करेक्ट। नाउ ये हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर 2, सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए। चलो दे दिए तो कोई इश्यू ही नहीं है, पर उसने पैसे नहीं दिए हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, बैंक वहाँ झगड़ा करेगी? द आंसर इज नो। बैंक बोलेगी ओके फाइन, बैंक सीधा कहाँ आएगी, मेरे पास। बैंक जानती किसको है, मेरे को। बैंक आएगी मेरे पास और क्या करेगी, सीधा मेरे अकाउंट में से 1,00,000 रुपये काट देगी। द क्वेश्चन विल अराइज, मैम क्यों 1,00,000 रुपीज़, वाई 1,00,000 रुपीज़, बैंक ऐसा क्यों करेगी? द रीज़न बीइंग, बैंक को तो मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि 3 महीने बाद आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, तभी जाके तो बैंक ने मुझे 98 दिए थे। मैं गई बैंक के पास, भी आपने क्यों ये 1,00,000 रुपये काटे? तो बैंक ने बोला भाई बिल कितने का था, 1,00,000 का था, तो अब तो आपके अकाउंट में से हम 1,00,000 रुपये काटेंगे, और ये 1,000 और काटे हमने। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, भाई क्यों, ऐसा क्यों? 1,00,000 भी आपने काटे, 1,000 भी आपने काटे, एक्स्ट्रा 1,01,000 रुपीज़, वाई सो? नाउ द रीजन इज, अगेन याद करो मैंने अभी अभी सिखाया, नोटिंग चार्जेस। बैंक इज सपोज टू पे नोटिंग चार्जेस, लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज नाउ नॉन एग्जिस्टेंट, तो उसके लिए नोटराइज करवाना पड़ेगा। तो बैंक के हाथ में बिल था तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे। नाउ बैंक विल कम टू मी और बैंक मेरे अकाउंट में से 1,01,000 रुपीज़ काट करेगी। एंड नाउ आई गो टू माई डेटर एंड आई टेल हिम कि भाई अब तू मुझे 1,00,000 नहीं देगा, अब तू मुझे कितने देगा, 1,01,000। अंडरस्टूड? इज इट कंप्लीटली फाइन? केस नंबर 2, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, बिल को सीधा लेके जाऊँगी बैंक के पास,
बैंक मुझे अभी के अभी यानी कि 3 महीने का बिल है, फिर भी अभी मुझे ज़्यादा पैसे कट करके पैसे दे देगी 98,000. आफ्टर 3 months देर आर 2 पॉसिबिलिटी. वन इज बिल इज ऑनर्ड यानी कि सामने वाले बंदे ने टाइमली पैसे दे दिए, जितने थे उतने दे दिए. द सेकेंड ऑप्शन इज बिल इज डिसऑनर्ड, सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए. एंड इन सच केस व्हेन द पर्सन इज नॉट गिविंग द मनी, बैंक इज सपोज टू पे द नोटिंग चार्जेस. और बैंक क्या करेगी, मेरे पास आएगी, मेरे अकाउंट में से 1,01,000 रुपीज़ कट करेंगी इंक्लूडिंग दैट नोटिंग चार्जेस. एंड देन आई गो टू माई डेटर कि भैया अब तू मुझे क्या करेगा, 1,01,000 देगा. आई होप इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर. जो 2,000 बैंक ने मुझे कट करके दिए थे वो मेरा खर्चा था. क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी पैसे चाहिए थे. सो आई कैन नॉट डिमांड दैट 2,000 रुपीज़ टू द अदर पर्सन, राइट. वो मेरा खर्चा था. बट दिस 1,000 रुपीज़ इज़ नॉट माई फॉल्ट एट ऑल. तो वो तो मैं सामने वाले बंदे के पास से मांगूंगी कि भाई गिला ये 1,01,000 यू आर सपोज टू गिव मी. आगे के और केसेस पढ़ेंगे, यू विल गेट इट इवन बेटर, राइट. समझ में आ रहा है अच्छे से. नाउ the third case is endorsed to a creditor. Endorsed to a creditor. Now what is this? समझना अच्छे से. हाँ, फर्स्ट केस में हमने क्या करा, वेट करा, वेट टिल मैच्योरिटी. हम बैठे, बिल लेके आ गए, ड्रॉवर में रख दिया एंड देन बैठ गए कि भाई जब होगा तब देखा जाएगा. सेकंड केस में हमने क्या करा, बैंक के पास गए, बिल दे दिया, पैसे ले लिए, बात खत्म कर ली. नाउ द थर्ड केस. नाउ इन थर्ड केस व्हाट विल हैपन, थर्ड केस में क्या होने वाला है, एंडोर्स टू अ क्रेडिटर. अब अगेन स्टोरी शुरू करते हैं. 1 लाख का बिल है, करेक्ट. 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं. सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करके जैसे ही मैं मेरी शॉप पे आई तो मैंने क्या देखा, मेरा एक क्रेडिटर खड़ा है जो मुझे बोल रहा है कि भाई आपको मुझे 1 लाख देने हैं, दे दो. आई हैव अ क्रेडिटर पेंडिंग जिसको आई एम सपोज टू पे 1 लाख रुपीज़. मैंने क्या करा, सीधा और कुछ बात सोचे बगैर उसको ये बिल दे दिया. 3 months लेटर आई गिव यू द मनी. आप रखो ये 1 लाख रुपए, आपको 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे. मैंने मेरा जो बिल्स रिसीवेबल था वो इंडोर्स कर दिया किसको, मेरे क्रेडिटर को. जो मेरे पास ऑलरेडी पैसे लेने के लिए खड़ा था उसको मैंने बोल दिया कि भाई ये लो बिल रखो, 1 लाख का बिल है, यू कीप इट विथ यू, आफ्टर 3 months यू विल गेट इट. डन. नाउ अगेन 3 months लेटर. ऑप्शन नंबर 1, मेरा जो डेटर था वो जेन्युइन निकला, उसने क्या करा, पैसे दे दिए. ओके फाइन, चलो ये क्रेडिटर उसके पास गया, उसने पैसे दे दिए, बिल साइन करा हुआ था ऑब्वियसली. बट ऑप्शन नंबर 2, सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए और बिल किसके हाथ में था, क्रेडिटर के हाथ में था. सो दैट क्रेडिटर हैज टू नोटराइज द बिल. तो बेचारे क्रेडिटर को ना 1 लाख मिले, ऊपर से उसको 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के भी बेयर करने पड़े. Though it was not his expense, he came to me, I needed to pay him 1,01,000 rupees obviously, but definitely I am going to charge the same noting charges from my debtor कि भाई तेरी वजह से मेरा बिल डिसऑनर हुआ, अब तू मुझे 1 लाख नहीं देगा, अब तू मुझे 1,01,000 देगा, क्योंकि ये बिल को नोटिंग चार्जेस, ये बिल के ऊपर आई एम सपोज टू पे द नोटिंग चार्जेस. अंडरस्टूड. अच्छे से समझना. जब मैं लास्ट केस में बैंक के पास गई थी और बैंक ने बैंक चार्जेस कट करे थे 2,000 रुपीज़, बैंक डिडक्टेड एंड गेव मी 98,000. दैट 2,000 रुपीज़ वॉज माई एक्सपेंस एंड आई पेड इट, राइट. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट दिस नोटिंग चार्जेस आर नॉट माई एक्सपेंस. ये नोटिंग चार्जेस जिस बंदे की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है उसके एक्सपेंस है. देन दैट पर्सन इज सपोज टू पे दिस नोटिंग चार्जेस. आई एम नो वन टू बेयर दिस नोटिंग चार्जेस. हाँ, डेफिनेटली आई एम सपोज टू पे दैट टू माई क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर ने बेयर करे थे बेचारे ने. बट
ये मेरा खर्चा नहीं है, मैं कैश पे कर दूंगी, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी माई वेरी ओन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस मुझे सामने वाले बंदे की वजह से हुआ है, ये उसका खर्चा है, मेरा खर्चा नहीं है। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। बैंक चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस आर डिफरेंट। सो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि नोटिंग चार्जेस जिस बंदे की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है उसका खर्चा है, हमारा नहीं है। इवन दो वी आर पेइंग इट, हम पे कर रहे हैं, हम एंट्री करेंगे कि कैश इज गोइंग आउट, बट वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अवर एक्सपेंस। आई होप द थर्ड केस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। नाउ केस नंबर 4 that says what? BSFC, that is what? Bills sent for collection. Now I am a business person and I have various debtors and various creditors all around India. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरा जो डेटर है वो यहाँ पे, मैं अहमदाबाद में हूँ तो अहमदाबाद में ही मिलेगा। The debtor could be from Bombay, Delhi or anywhere else in India, right? अब चलो उसने मुझे बोला कि 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा, सेम स्टोरी इज देयर, राइट? 1 लाख का बिल है, 3 months लेटर आई एम गोइंग टू गेट द मनी ऑन इट, दैट इज फाइन। बट नाउ 3 महीने बाद मुझे उसके पास से पैसे कलेक्ट करने हैं एंड माई डेटर इज, लेट्स से ही इज इन मुंबई, वो बॉम्बे में है। मैं बॉम्बे जाके बिल उसको दिखा के उसके पास से पैसे लेके आऊँ, इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो मैंने क्या करा, आई अपॉइंटेड एन एजेंसी, जिसको मैंने बोला कि भाई ये लो बिल, आप जाओ मेरे बिहाफ पे और पैसे लेके आओ। द पर्सन सेड फाइन, मुंबई जाना है ना, 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कमीशन मेरा डेफिनेटली 500 में मैं मुंबई जाके आ जाऊँगा, उसका काम ही यही है। तो 500 रुपये में वो मेरे काफ़ी सारे बिल्स थे लेट्स से फॉर एग्जांपल, और वो जाके मुंबई से कलेक्ट करके आ जाएगा। आई सेड फाइन, 500 आई विल बी गिविंग यू, नो प्रॉब्लम, आप जाओ मुंबई और ये मेरे पैसे लेके आओ ये बिल के ऊपर। जब भी मेरा मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हुआ, यानी कि ये 3 महीने ख़त्म हुए, तो 3 months लेटर, लेट्स से 4-5 दिन बाकी थे, तब मैंने ये बिल उसको दे दिया कि भाई जा, आप तू जाके लेके आ। ऑप्शन नंबर 1, द बिल इज ऑनर्ड। सामने वाले बंदे ने सीधा बिल देख के पैसे दे दिए मुंबई में, बात खत्म हो गई, मुझे कोई कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2, द पर्सन डिड नॉट पे द मनी। उसने बोला नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। इन दिस केस व्हाट विल एजेंसी डू? एजेंसी के हाथ में बिल था तो दे हैड टू पे द नोटिंग चार्जेस। एजेंसी विल कम बैक टू मी, दे विल टेल मी कि भाई ये 1 लाख के ऊपर तो पैसे, बिल के ऊपर तो पैसे नहीं मिले, बट फिर भी हम गए बॉम्बे गए पैसे लेने के लिए, तो उसका जो 500 का चार्ज था वो तो आपको हमें देना ही पड़ेगा। इसे फाइन रखो ये 500 रुपीज़, एंड देन ही सेड और 1000 रुपये दो। कौन से 1000 रुपये? ही इज टॉकिंग अबाउट द नोटिंग चार्जेस, राइट? मुझे उसको नोटिंग चार्जेस जो वो बेचारा नोटराइज करने के लिए पे करके आया है वो भी देने पड़ेंगे। Now I'll go back to my debtor and I'll tell him, भाई तू अब मुझे 1 लाख नहीं देगा, कितने देगा? 1,01,000। Now again consider it clearly, जो 500 रुपये मैंने एजेंसी को दिए वो मेरा खर्चा था, क्योंकि मुझे मुंबई जाके पैसे लेके नहीं आना था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई अपॉइंटेड द एजेंसी। दैट 500 आई कैन नॉट कलेक्ट इट फ्रॉम माई डेटर, क्योंकि वो मेरी कन्वीनियंसी के लिए मैंने एजेंसी अपॉइंट करी थी। सो दैट इज माई एक्सपेंस, आई विल बी पेइंग इट, आई विल बी रिकॉग्नाइजिंग इट एज माई एक्सपेंस। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस 1000 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस, दैट इज नॉट माई एक्सपेंस, that is the expense that happened because of the person did not pay me the money, right? Because the bill got dishonored and that is why I needed to pay that 1000 rupees more. So in that case I'll be going to that person and I'll tell him कि भाई अब तू मुझे क्या करेगा, not 1 lakh but 1,01,000 rupees पे करेगा। I hope this 4 cases are completely clear with all of you.
ये मैंने आपको आज जो स्टोरीज समझाई है, जो भी स्टोरीज बताई है कि भाई ऐसा हुआ, 1 लाख का बिल था, ये था वो था, और फिर ये 4 ऑप्शंस मैंने दिखाए कि भाई दिस कैन बी कंसिडर्ड। वन इज वेट टिल मैच्योरिटी, अनदर वन इज डिस्काउंट करवा लो बैंक के पास से जाके, थर्ड इज एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, एंड फोर्थ इज व्हाट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू एन एजेंसी। ये चारों ऑप्शंस में we are going to understand various journal entries in our coming section. I hope you are clear with the basic idea of this particular topic. Thank you.